एग्जाम्पल हमारे पास जो 12.1 इसकी स्टेटमेंट क्या है उसको हम बयान कर रहे हैं। चार्ज Q1 एंड Q2 आपके पास Q1 100 माइक्रोकूलम और Q2 आपके पास 50 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड इन XY प्लेन एट पोजीशन R इज इक्वल टू 3.0 I एंड R2 इज इक्वल टू 4.0 J। आपके पास ये मौजूद हैं दो चार्ज जो दिखाए भी गए हैं यहाँ Q1 और Q2। डायग्राम उसी स्टेटमेंट के मुताबिक बना गई है। वेयर द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर्स, डिस्टेंस को हमने मीटर में मेजर किया है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1 के ऊपर हमने फोर्स मालूम करनी। वो क्वेश्चन जो आपने उसके दो चार्जेज जो है Q1 Q2 वो आपके पास पोजीशन R1 3 I XY प्लेन में पड़े हैं और R2 आपके पास क्या है जो सेकंड की पोजीशन है वो X प्लेन में है और R1 क्या है ये फर्स्ट की पोजीशन जो Y के प्लेन Y के साथ Y के लॉन्ग खड़ा है XY प्लेन में यहाँ दिखाया गया। ये आपके पास जो फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है कि कितनी इसके ऊपर फोर्स अमल कर रही है। हम जब बात करते हैं कैलकुलेशन की, फोर्स को मालूम करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है फोर्स का उसमें R चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, इन दोनों के दरमियान फासला कितना है। हमें R1 की पोजीशन और R2 की पोजीशन का पता है। चार्ज Q1 जो हमारे पास पड़ा है वो ओरिजिन से हमारे पास R1 पोजीशन पर पड़ा है और जो आपके पास चार्ज 2 है ये ओरिजिन से आपके पास R2 की पोजीशन पर पड़ा है। ये R1 की पोजीशन है, ये आपके पास R2 की पोजीशन है। तो इन दोनों के दरमियान हम क्या करेंगे, पहले हम पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे Q1 से Q2 की तरफ। जो क्योंकि हमने जो फोर्स कैलकुलेट करनी है वो Q1 Q2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है, पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा R2 माइनस R1। आपके पास इसी तरीके से जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि हमें R कैलकुलेट करना होता है फोर्स के लिए, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, यानी जो कंपोनेंट है X कंपोनेंट का स्क्वायर और Y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हमारे पास X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट का जब हम स्क्वायर लेते हैं और अंडर रूट लेते हैं उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड आती है, वो हमारे पास रिजल्ट आया 5। अब हम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, यानी R तो हमारे पास मालूम हो गया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन भी होती है, उसका यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। हम पहले यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या हुआ R और आपके पास R की मैग्नीट्यूड। R जो हमारा यहाँ वेक्टर था ये 1 से 2 है। ये चार्ज Q1 ने फोर्स लगाई आपके पास Q2 पर, ये हमने निकाले उन दोनों के दरमियान फासला है, Q1 से Q2 के दरमियान डिस्टेंस है। तो हमारे पास ये वैल्यू हमने पुट की और 4I माइनस 3J डिवाइडेड बाई 5 और उसके बाद फिर हमारे पास जो रिजल्ट मिला हमारे पास 4I माइनस 3J आपके पास डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास आया R यूनिट वेक्टर। अब R यूनिट वेक्टर की भी वैल्यू हमारे पास आ गई और अब हम फोर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। ये होता 9 इंटू 10 की पावर 9। आप Q1 की वैल्यू पुट कर दी और Q2 की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास डिवाइड कर दिया R स्क्वायर से इनटू जो हमने मल्टीप्लाई किया R यूनिट वेक्टर। इस सारी कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आया 1.8, इसको चेक कर लीजिएगा। आपके पास यहाँ जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बना 1.44 I माइनस 1.08 J। आपके पास इसी तरीके से जब हम ये फोर्स कैलकुलेट कर गए जिसकी आपके पास इस फोर्स में इस डायरेक्शन में यानी इस XY प्लेन में अमल कर रही है, तो आपके पास इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, कितने अमल में कर रही है। उस फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम X कंपोनेंट है हमारे पास फोर्स का, ये Y कंपोनेंट है, इन दोनों का उसी तरीके से स्क्वायर लेंगे, रूट लेंगे। आपके पास उसी फार्मूले के मुताबिक मैग्नीट्यूड निकालने का हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल ली। जब फोर्स की मैग्नीट्यूड के बाद फिर हम उसकी डायरेक्शन कहेंगे तो उसमें क्या होता है Y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आपके पास X कंपोनेंट, उसका tan इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये बता रहा है कि -37 जो आपके पास रिजल्ट विद X एक्सिस के साथ हमारे पास आया हुआ है, इसकी वो क्या है -37 विद X एक्सिस से मुराद ये है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, X से डाउनवर्ड जा रहा है। नेगेटिव साइन कह रहा है कि X से डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है। किस एंगल पर है, 37 के साथ है, X एक्सिस के साथ। तो जो करें टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 आपके पास 16 माइक्रोकूलम एंड Q2 आपके पास 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एज शोन इन फिगर, जो आपको फिगर भी दिखाई गई है इसी एग्जांपल में। और स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू आपके पास चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 हो जाए। दो चार्जेस जो आपको दिखाए गए हैं उनके डायग्राम ये है। आपके पास एक तरफ आपके पास Q1 चार्ज है और दूसरी तरफ आप
बस क्या है Q2। जो Q1 है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपके पास Q2 है ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान जो लाइन है, यानी ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान जो लाइन है उसके ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर आपके पास जो है फील्ड जो है, सपोज कर लेते हैं वो पॉइंट P है, ये हमने क्यों उस साइड पर ले गए। अब ऐसे क्वेश्चन में हम डाटा और कैलकुलेशन इकट्ठी करते हैं। Q1 क्या है हमारे पास, बोलिए Q1 चार्ज कितना था 16 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है 4.0 माइक्रोकूलम। 16 को हम लिखते हैं 16 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और इधर 4 इंटू 10 की पावर आपके पास -6 कूलम। Q1 जो चार्ज है 16 माइक्रोकूलम का, और वो Q1 हैवी है, तो हमारे ज़हन में फौरन पॉइंट बनता है कि जो हमें फिगर में दिखाया गया है, जो हमें फिगर दिखाई गई है उसमें तो क्लियर आ गया पॉइंट यहाँ हमें मार्क किया गया। वैसे भी हम देखते हैं तो वो पॉइंट Q1 की तरफ नहीं होगा, वो Q2 की तरफ ही होगा। अब उस सारे मामले को हम देखते हैं, दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है, जो फासला है, वो हम कहते हैं कि आपके पास R है, डिस्टेंस वो कितना है 3 मीटर। अब लेट P बी अ पॉइंट, हम सपोज कर लेते हैं कि P कोई पॉइंट है जिसका चार्ज Q1 से कितना फासला है और चार्ज Q2 से। अब इन दोनों के दरमियान जो फासला टोटल है यहां से यहां तक वो है 3 मीटर, जिसे हमने R कह दिया था। अब सपोज कर लें P बी अ पॉइंट where electric field is 0। अगर हम कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ आपके पास जो है Q2 फ्रॉम पॉइंट P वो है D, यहां से यहां तक का ये फासला क्या है D, तो फिर ये फासला कितना रह गया आपके पास, इट विल बी 3 माइनस D, यानी R माइनस D होगा। तो डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम पॉइंट P वो क्या होगा 3 माइनस D होगा। ये जो हमारे पास D इसका फासला यानी Q2 का आपके पास, और ये क्या आया Q1 का। अब जिन पॉइंट्स के ऊपर फील्ड 0 होता है वहां इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से क्या है फील्ड इक्वल होता है, ऑपोजिट होता है, कैंसिल करता है, और वहां फील्ड आपके पास 0 हो जाता है। अब हम यही कंडीशन लगाते हैं, तो फिर इस कंडीशन के मुताबिक क्या हुआ, तो एट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास, तो फॉर अ 0 फील्ड या 0 स्पॉट, आपने 0 स्पॉट पढ़ा था, न्यूट्रल जोन पढ़ा था, आपके पास 0 फील्ड की बात की थी हमने 0 फील्ड आपके पास 0 फील्ड स्पॉट की हमने जो बात की थी उसके ऊपर क्या किया था कि एट अ पॉइंट P के ऊपर फिर क्या होगा E1, दैट इज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1 आपके पास विल बी इक्वल टू E2, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q2। बेशक आप लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आपके पास E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 आपके पास E2 है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, आपके पास स्टेटमेंट के मुताबिक एट अ पॉइंट P बोथ विल बी इक्वल। अगर पॉइंट P के ऊपर 0 फील्ड है तो फिर हमारे पास दोनों क्या है इक्वल होंगे। अब उस पॉइंट P को बताना है कितने फासले पर होगा। अब जरा ये देखते हैं इस बात के ऊपर, यह आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर आपके पास क्या था इसका डिस्टेंस Q1 का 3 माइनस D, और आपके पास क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू आपके पास ओवर डी स्क्वायर। क्लियर है बात ये। अब 4 पाई से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो खत्म हो जाएंगे, इनकी वैल्यू पुट करना आपके पास जो डिस्टेंसेस हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करें। वैल्यू जब हम पुट करते हैं देखें हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी है 16, Q1 16 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस डी होल का स्क्वायर आपके पास इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब 10 की पावर 6 क्रॉस में है फिर कट जाएंगे, इधर 4 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 16 है इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से डिवाइड कर दें और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें डी आएगा। बनी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। जो डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव आएगा उस d को हम कहेंगे ये आपके पास चार्ज Q2 से, क्योंकि Q का फासला था ना d, Q2 से इतने फासले पर ये पॉइंट है जहां पर फील्ड 0 है, रिजल्ट लिखेंगे। और इसी तरीके से फिर आप लिखेंगे Q1 से 3 माइनस डी, उसमें से d माइनस करेंगे इतने फासले पर उस लाइन के ऊपर जो इन दोनों को मिला रही है। 12.3 एग्जाम्पल, आपके पास 2 ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दोनों की मैग्नीट्यूड Q है, उनके दरमियान जो फासला है वो है 2d। अब उन्हें क्या मालूम करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P मिडवे बिटवीन आपके पास देम, इन दोनों चार्जेस के सेंटर में पड़ा है, पॉइंट जो P है वो सेंटर में दरमियान में मौजूद है, तो आपने वहां पर क्या मालूम करना है, पोटेंशियल मालूम करना है। तो पहले नंबर पर हम वही बात करेंगे इसका, जो हमारे पास आइडेंटिकल चार्जेस हैं, यानी Q1 वो भी Q है, जो Q2 है वो भी आपके पास Q है, तो जो फासला है R वो आपके पास क्या है, दोनों के मिड पॉइंट का वो D है। R कितना फासला है D, और हमने जो पॉजिटिव चार्ज है 2 ऑपोजिट चार्ज है, तो अगर ये आपके पास पॉजिटिव Q है तो ये आपके पास फिर क्या हुआ, ये आपके पास नेगेटिव Q के बराबर, मिकदार बराबर है और इनके ऊपर चार्ज एक पॉजिटिव है और एक क्या है आपके पास नेगेटिव है। तो पोटेंशियल जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा और पोटेंशियल आपके पास नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा, दोनों के दरमियान ये फासला है। देखें पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आपके पास क्या है D आएगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव हुआ, और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास -Q ओवर D आएगा। टोटल पोटेंशियल क्या होगा मिड पॉइंट के ऊपर, दोनों का फासला आपके पास क्या है मिड पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो आपके पास ये भी D/2 हो जाता है, ये भी आपके पास D/2 हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों को इकट्ठा करें V पोटेंशियल, V पॉजिटिव आपके पास प्लस V नेगेटिव, उस मिड पॉइंट के ऊपर इन दोनों की वजह से क्या पोटेंशियल होगा। अब इसके लिए जो डिस्टेंस है वो भी D/2 हो गया मिड पॉइंट के ऊपर D/2। अब जब पुट करते हैं वैल्यू ये दोनों सेम है, आपके पास माइनस होंगे, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D/2 आपके पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये माइनस मैंने इधर मल्टीप्लाई किया साथ लिख दिया Q आपके पास D/2, तफरीक और रिजल्ट क्या हुआ 0। एट अ मिड पॉइंट ऑपोजिट चार्जेस की वजह से आपके पास पोटेंशियल 0 आएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 4, बहुत इजी है। एग्जांपल 12.4, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन falls through a potential difference of 3 volt, calculate energy acquired by it। अपनी एनर्जी मालूम करनी है कि कितनी एनर्जी इसने हासिल की। अब देखें जो पार्टिकल हमारे पास है वो कैरिंग अ चार्ज, जो हमारे पास
कितना चार्ज है Q, 2 इलेक्ट्रॉन। एनर्जी हमने मालूम करनी है और कितने पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहे हैं, डेल्टा V 3 वोल्ट। ये हमारे पास डाटा चल रहा है। मालूम क्या करनी है हमने, एनर्जी। जब पार्टिकल मूव करता है तो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई। ये मालूम करनी। हमारे पास जो रिलेशन है कैलकुलेशन लिखेंगे, डेल्टा के ई इज इक्वल टू, क्या निकाला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन, V डेल्टा V इंटू Q। डेल्टा V की वैल्यू है 3 और Q की वैल्यू क्या है 2E 6। ये वोल्ट था साथ 3 वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं 6 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 आपके पास कूलम, और ये वोल्ट किसके बराबर होता है, जॉल पर कूलम। उसी तरह कट जाएगा 9.6 10 की पावर माइनस 19 जॉल, ये जॉल में आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपने ये लिखना है। और अगर आपसे जॉल में पूछा जाए, एग्जाम्पल हमारे पास 12.5, जब इस 12.5 की बात करते हैं, ये स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, इन मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ मैस 4.9 10 की पावर माइनस आपके पास 15 kg इज बैलेंस्ड एंड हेल्ड स्टेशनरी बाय आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज 750 वोल्ट एंड द स्पेसिंग बिटवीन them is 5 millimeter. Calculate charge on droplet assuming आपके पास वैल्यू ऑफ G आपके पास कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड। जो आपको चीजें बताई गई हैं, आपने मालूम क्या करना है, चार्ज मालूम करना है। किसके ऊपर, ड्रॉपलेट के ऊपर। मिलिकॉन ने कहा कि उस ड्रॉपलेट की जो मैस है, इसका हम डाटा लिखते जाएंगे। मैस कितनी है M 4.9 10 की पावर माइनस 15 kg को जो दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस में लिख रहा हूं, मैं इधर लिख देता हूं PD से मुराद क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप पूरी स्टेटमेंट कर लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना 750 वोल्ट। फिर उसके बाद आपके पास स्पेसिंग दी हुई है दो प्लेट्स के दरमियान, डिस्टेंस D कितना है, दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने जो रखा था वो D 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर आपके पास। फिर आपके पास वैल्यू ऑफ G दी गई है, कितनी दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने मालूम क्या करना है, चार्ज। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन लिखते हैं। चार्ज का हमारे पास जो फार्मूला ऑयल ड्रॉप मेथड के जरिए, मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड जो हमारे पास था, तो वो क्या था mgd ओवर v। फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू मौजूद है, मैस आपके पास g की वैल्यू मौजूद है, d की वैल्यू मौजूद है और v की वैल्यू मौजूद है। पुट करें वैल्यू, m कितनी है 4.9 10 की पावर माइनस 15, हमारे पास g की वैल्यू 9.8 और d की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, सारी वैल्यू पुट हो गई। और साथ हमने V की वैल्यू पुट करनी है, 7 डिवाइड कर रहा है जिसे 750 वोल्ट्स, और तकसीम करने के बाद जो आंसर आएगा 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम। छठी एग्जाम्पल आपको मैंने करवा दी थी। इसके साथ आज का लेक्चर अल्लाह हाफ़िज़।